हेलो माय डियर जेमिनाई मिथुन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनाई, अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, नहीं टाइमलेस नहीं रहेगी, ये इसी हफ्ते के लिए रहेगी, ठीक है। सो देख लेते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला हफ्ता मिथुन राशि। सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप। सन और मून का जो आपको डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा कि सन साइन कैसे चूज़ करते हैं, मून साइन कैसे चूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो अगर आप चेक करना चाहें तो। ओके, सो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 888 ज़रूर लिखिएगा। लेट्स चेक आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है मिथुन राशि। मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है यहाँ पर। सॉरी। ओके, सो मैजिशियन एंड द मिरर इज लाइक, देखो ये हफ्ता ऐसा है जेमिनाई जहाँ पर आप ना मुझे माइंड गेम्स खेलते नज़र आ रहे हो। अब इसमें ऑफेंड होने की बात नहीं है। माइंड गेम्स ऐसे कि आपको पता है किससे कैसे काम निकलवाना है, कैसे अपने आप को जो है टॉप पर लेकर आना है। अब काम भी करना है, बट कई बार सिर्फ हार्ड वर्क नहीं चलता है, स्मार्ट वर्क चलता है। तो आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। दूसरा, लोगों से अप्रिसिएशन आपको मिल रही है आपके काम के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड मुझे नज़र आ रही है। आप ना एकदम से ऑफेंड नहीं हो रहे हो, एकदम से जो है हड़बड़ाहट में काम नहीं कर रहे हो। आप मैजिशियन बने हुए हो, परफेक्शन से काम कर रहे हो। आप एक मैनिपुलेटर वाली वर्ड सही नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैनिपुलेटर आप बन रहे हो। बहुत ही अच्छे से अपने काम निकल रहे हैं, निकलवा भी रहे हो, ये एनर्जी है। देन देखा जाए तो आपके पास जो है इस हफ्ते में इन्फिनिटी का साइन है, मतलब कि जो आप चाहोगे वो पा सकते हो आप, बट उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आप जो चाहो वो पालोगे तो वो हो जाएगा, नहीं। मतलब आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, और जब आप हार्डवर्क करेंगे, आप अफर्मेशंस करेंगे, तो वो काम आपका धीरे धीरे रियलिटी में देखने को मिलेगा आपको। मान लो अब आपका मन है कि आपकी जो है पहली जॉब जो लगे वो कम से कम 1.5 लाख की 2 लाख की जॉब लगे, ठीक है। अब आपने सोच तो लिया, सोचा अपने आप नहीं है, वो यूनिवर्स ने सोचा, आपके दिमाग में डाली है बात, क्योंकि वो आपको देना चाहते हैं सब कुछ, ठीक है। अब आपने उसके लिए बैठे बैठे सोचते रहे हाँ ये हो जाए, फिर तो कुछ पैसा नहीं आएगा ना। काम तो करना पड़ेगा ना, आपको सर्च तो करना पड़ेगा ना अपने लिए पॉसिबिलिटीज़। तो वो सर्चिंग वाली एनर्जी में आप रहो, क्योंकि आपके काम बन सकते हैं। दूसरा, स्टेज अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है कहीं ना कहीं। मैं आपको बोलूँगी इस हफ्ते में ना मिरर में खुद को देखकर, ठीक है, अपने आप को मिरर में देखकर ज़रूर अफर्म करना जो भी आप चाह रहे हो। यहाँ पर ये हफ्ता थोड़ा मैग्नेटिक है, अट्रैक्टिव रहोगे आप, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपसे कनेक्ट करना पसंद करेंगे। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाना, नेटवर्किंग का फ़ायदा उठाना, ठीक है, कि जब लोग आपसे बात करें तो आप उनसे भी जो है अपने कनेक्शन बनाएं, ताकि आपको और अच्छी जो है आगे कोई अपॉर्चुनिटी मिले, आपका काम आगे बढ़े। ओके, ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। और देखते हैं क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। कुछ लोगों के लिए यू आर रेडी टू मीट योर ट्विन फ्लेम। सरेंडर, मैं देख रही हूँ इस हफ्ते में आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में हो, ठीक है। जैसे जैसे जो होता जाएगा आप करोगे उसको। बट मेरे सामने ना वाटर है, और वाटर क्या है ना, वाटर को जैसे भी ढालो वो वैसे ढलता है। तो अभी अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, हफ्ता शुरू नहीं हुआ है, तो अपने आप को इस हफ्ते थोड़ा डिसिप्लिन में रखिएगा, अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखिएगा, क्योंकि वो ही चीज़ आपके काम आ जाएगी। ओके, मनी फ्लो मुझे सही नज़र आ रहा है, आपके पास मनी फ्लो है, ओके। और कुछ चीज़ों को लेकर आप यूनिवर्स पर सरेंडर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि थोड़ा इमोशनल हो आप इस हफ्ते, ठीक है। इमोशनल कैसे हो कि जो सोचा नहीं था वो हो गया लाइफ में, और उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी सही होने लगती है ना, तो थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं हम लोग, तो वो दिख रहे हैं यहाँ पर।
तीसरा यहाँ पर आपके पास आप स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह या स्पिरिचुअलिटी में अपना थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा बढ़ा रहे हो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हो, या आप स्पिरिचुअल बुक्स दान कर रहे हो, ठीक है, या हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा आपका ध्यान जा रहा है। ओके, देन यहाँ पर डेस्टिनी की एनर्जी है। इस हफ्ते में या तो आप किसी से अपना भाग्य चेक करवा रहे हो, जैसे अब मैं हो गई, या एस्ट्रोलॉजर कोई हो गया, या कोई टैरो कार्ड रीडर हो गया, कोई हीलर हो गया, उसके पास आप अपनी जो है भाग्य अपना चेक करवा रहे हो। या फिर कुछ लोगों के लिए आप इस फील्ड में इंटरेस्ट ले रहे हो, अकल्ट में इंटरेस्ट ले रहे हो, और आपको लग रहा है कि आपको अपने बिजनेस के साथ साथ, जैसे आप मान लो बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपको साइड बाय साइड अकल्ट भी सीखना चाहिए, ये आपके मन में है, ठीक है। कुछ लोगों ना, आपको पता है कि आपने आई थिंक हो सकता है पहले कभी चेक करवाया हो और किसी ने आपको कहा हो कि आपकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मान लो एक एग्जांपल देती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप कह रहे हो मैं गवर्नमेंट जॉब लेकर दिखाऊंगा, मैं ये मैनिफेस्ट करके दिखाऊंगा अपनी लाइफ में, मैं इस पर्सन को मैनिफेस्ट करके दिखाऊंगा अपनी लाइफ में, कैसे कह दिया कि ये नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा आप ऐसे हुए हुए, क्योंकि यहाँ मंगल की एनर्जी है, और मंगल थोड़ा सा वो पावर देता है, वो मोटिवेशन देता है, जिसके साथ कहीं ना कहीं कई बार मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है, ठीक है। सो आप अगेंस्ट द यूनिवर्स भी जाने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मैंने तो इतना कुछ पढ़ा है, मैंने तो ये भी जर्नी जी ली, मैंने तो वो जर्नी भी जी ली, तो जब मैंने इतना कुछ लाइफ में किया है तो क्या मैं ये नहीं कर सकता? जब मैंने भगवान पे भरोसा करने के बाद इतनी चीज़ें झेली हैं, तो एक बार मैं खुद पे भरोसा करके ये सब कुछ नहीं पा सकता क्या? थोड़े से आप ऐसे मोटिवेटेड हो रहे हो, ठीक है। मुझे आप हीना लगाते हुए नजर आ रहे हो हाथों पे, कुछ लोग मेहंदी लगाएंगे इस हफ्ते हाथों पे, ठीक है। या फिर गृह प्रवेश हो रहा है आपका। आई थिंक हमारे नॉर्थ इंडिया में तो होता है, जब घर में प्रवेश करते हैं तो गेट पर आई थिंक छाप बोलते हैं उसको, है ना, बाकी आप बताना आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो गृह प्रवेश दिख रहा है मुझे किसी की मुझे मैरिज फिक्स होती हुई नजर आ रही है। डेस्टाइन पार्टनर आपको मिल रहे हैं इस हफ्ते, क्योंकि मैंने ट्विन फ्लेम की बात भी करी है। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। आ रहा है ना कॉन्फिडेंस कि आप क्या करने आए हो और आपको क्या अचीव करना है वो आपको पता है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। इस हफ्ते आपको अपना पर्पस भी पता लग सकता है, जैसे मैंने कहा आप होली बुक्स रीड कर रहे हो और उसकी वजह से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा विजडम में हो और आपको लग रहा है कि सब कुछ संभव है, तो आप उसके लिए एक्शंस लेते हुए नजर आ रहे हो। सी द फाइटिंग, ओह माय गॉड, आप कार्ड देखो, इस कार्ड में एक फाइटर है जो दिमाग में ही फाइट कर रहा है। मेरे हिसाब से तो दिमाग में ही फाइट चल रही है, आप देखो। अगर मैं यहाँ देखूँ ना तो मंगल की एनर्जी यहाँ पर भी है। मंगल ना एक ऐसा प्लैनेट हो गया कि अगर उसको 4-5 दिन या हफ्ता कोई मतलब उसको अपनी एनर्जी बर्न करने के लिए ना मिले ना, तो फिर वो इंसान ना थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, थोड़ा लड़ने वाला, कुछ इस तरीके का बिहेवियर हो जाता है। तो मैं बोलूँगी आप अपनी एनर्जी को ना स्पोर्ट्स में लगाना, आप अपनी एनर्जी को जिम में लगाओ, ठीक है। खाली मत बैठना, बस ये बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं फाइट हो सकती है नहीं तो किसी से, ठीक है। जेमिनी ऐसा नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपको किसी की बात बुरी लग सकती है, जो कि हो सकता है बहुत टाइम तक आपके दिमाग में बैठी रही, ऐसे कैसे बोल दिया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, मतलब आप थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हो, थोड़ा ध्यान रखना, ओके। देख लेते हैं जेमिनी आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा इस हफ्ते में। द फूल, रिलेशनशिप में पर्सन ऐसे हैं जैसे वो थोड़ा मतलब कहते हैं ना रिस्क टेकर बन रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, एंड उनको पता है चीज़ें रिस्की हैं बट फिर भी वो एक्शन लेना चाह रहे हैं। टावर की एनर्जी है, टावर यहाँ पर जो है आप कह सकते हो चेंज की बात करता है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे येस, हैंग्ड मैन जो था, मतलब जो स्टक एनर्जीज थी, वहाँ से अब जो है अनएक्सपेक्टेडली आपके पर्सन जो हैं एंड कर रहे हैं वो हैंग्ड एनर्जी, वो आइसोलेशन, वो स्टक एनर्जी, वो रिजिड एनर्जी को एंड कर रहे हैं और आने के बारे में सोच रहे हैं।
ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। एक्शन, पेज ऑफ सॉर्ड्स, यस इस हफ्ते बात हो सकती है। और पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये जो नीचे फाइटिंग का कार्ड भी है ना, ये दोनों बात कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन से बात करोगे और लड़ाई होगी। प्लीज प्यार से, आराम से, ढंग से बात करना, क्योंकि आपको क्या है ना, मैंने बोला ना कि इस हफ्ते थोड़ा सा इस मोड में हो आप कि आई विल डू दिस, ऐसे कैसे कुछ कह दिया, तो वो मत करना, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं सिंगल्स आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता लव लाइफ में। सिंगल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। भाई मुझे ऐसा लग रहा है वर्क प्लेस पर, या फिर कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस कह सकती हूँ, पर कुछ लोगों के लिए जैसे होता है ना ये मैट्रिमोनियल वगैरह, यहाँ पर कोई इंसान मिल रहा है आपको, मतलब कोई प्रोफेशनल ही एरिया है। अब एक तो प्रोफेशनल हो गया आपका वर्क प्लेस है ना, एक प्रोफेशनल हो गया जो ये मैट्रिमोनियल वगैरह होते हैं, इन चीज़ों, ये भी तो प्रोफेशनल ही हुआ ना। तो यहाँ पर हो सकता है कोई इंसान आपको मिले, इस हफ्ते की एनर्जी ऐसी है। क्योंकि पेंटिकल है तो बहुत सोच समझ कर ही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा कि बिना सोचे समझे आप आगे बढ़ रहे हो, नहीं। कुछ लोगों के लिए आप पास्ट के किसी पर्सन के बारे में ना अपने कलीग से या फ्रेंड से बात कर रहे हो, उसने ऐसा किया वैसा किया, क्या मुझे रिश्ता फिक्स करना चाहिए, ठीक है। सिंगल्स आपके तरफ इस हफ्ते, अगर आप मैरिज की एज में हो, आप चाह रहे हो मैरिज करें, तो आपका रिश्ता जैसे आपको कोई रिश्ता पसंद आ सकता है या आप किसी को पसंद आ सकते हो, ठीक है। करियर देख लेते हैं आपके लिए कैसा है आने वाले हफ्ते में करियर। जेमिनी, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये वर्किंग हार्ड, आप काम कर रहे हो, क्रिएटिव भी हो, और जो कहते हैं ना टेक्निकल और जो प्रैक्टिकल है वो भी हो, ठीक है। देन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि स्टार्ट ऑफ द वीक में बिजी हो आप, स्टार्ट ऑफ द वीक में कोई नए आइडियाज़ भी आपको आ सकते हैं कि आपको इस तरीके से अपना काम करना चाहिए, ऐसे लॉजिक लगाना चाहिए, ठीक है। और डे बाय डे आप ग्रो ही कर रहे हो अपने काम को, ओके। मिड ऑफ द वीक में ट्रैवल हो सकता है, मिड ऑफ द वीक में आप रिस्क टेकर बन रहे हो, स्टार्ट ऑफ द वीक में कोई अफर्मेशंस वगैरह भी ट्राई कर रहे हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। क्रिएटिविटी प्लस प्रैक्टिकल साइड, ये दोनों जो है एक साथ चल रहे हैं आपके, ठीक है। मैं देख रही हूँ द फूल के साथ कुछ नया भी स्टार्ट होते हुए, कोई नई जॉब ऑफर आते हुए या कोई नया बिजनेस आइडिया दिमाग में आते हुए। फूल यहाँ पर ये भी कहता है कि आप थोड़ा ना सोच समझ कर बढ़ना आगे, क्योंकि कई बार हम लीप ऑफ फेथ ले तो लेते हैं, कई बार हम सरेंडर तो कर देते हैं, बट हमारी ही गलती होती है और गलतियों से आगे परेशान होते हैं। तो जल्दबाजी में कुछ भी ऐसे ही इन्वेस्ट मत कर देना, ठीक है। सी द मैजिशियन इन द मिरर एंड द मैजिशियन, मैंने कहा था ना आपको प्रेज मिल सकती है आपके काम के लिए, ठीक है। सो एंड ऑफ द वीक में आप बड़े ही डिप्लोमेटिक होते हुए, बड़े ही तरीके से मतलब अपना काम निकालते हुए नजर आ रहे हो। कुछ हैंड रिलेटेड, हैंड जैसे कुछ क्राफ्ट का आप काम करते हो, या जैसे मैं टैरो करती हूँ, है ना, या फिर हैंडमेड चॉकलेट, हैंडमेड कुकीज़, कुछ हैंडमेड कुकिंग हो गई, पेंटिंग हो गया, कुछ तो हाथों से। देखो यहाँ पे भी हैंड्स बहुत ज़्यादा है ना, कुछ तो क्रिएटिव आप करते हो, उसका आपको कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मैंने आई थिंक शुरू में ही बोला था आप टॉप पर हो, तो डेफिनेटली आप अच्छा कर रहे हो और आपकी सराहना भी हो रही है, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस हफ्ते में, ठीक है। बड़ा ही परफेक्शन के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हो आप, मतलब खुद पे भरोसा है, किसी पे भरोसा नहीं है आपको। मैं सीधी सीधी बात बोल दूं, किसी पे भरोसा ही नहीं है आपको, आपको खुद पे भरोसा है, आप हर एक चीज़ को डबल चेक कर रहे हो, ओके। ये एनर्जी है यहाँ पर इस हफ्ते में, देख लेते हैं। अच्छा, इस हफ्ते में जो डे सिग्निफिकेंट रहेगा दैट विल बी संडे, कलर विल बी येलो, ओके। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो आप एक्शन ले भी रहे हो, मैं देख ही रही हूँ मैजिशियन की एनर्जी में, है ना। तो डेफिनेटली एक्शन लो, आगे बढ़ो, और पूरा हफ्ता हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।